हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विथ यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो भाई बिग बॉस का फिनाले आ रहा है नज़दीक और आज से बिग बॉस के जो टॉप 5 कंटेस्टेंट हैं उनकी दिखाई जाएगी जर्नी और ये जर्नी चलेगी 2 दिनों तक। वैसे तो दिखा सकते थे ये सिर्फ एक दिन में, बट इन्होंने डिसाइड किया है कि कितना लंबा इसको खींचना है क्योंकि फिनाले तक आपको कुछ ना कुछ कंटेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये जर्नी जो है वो 2 दिनों तक दिखाई गई। तो आज आपको कैसे सीक्वेंस में दिखाई गई है और आज आपको किसका वीडियो देखने को मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो वीडियो है वो दिखाया जाएगा अभिषेक कुमार का। सो अभिषेक को और जो जर्नी का जो मोटिव रहता है दिखाने का, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जर्नी देखने के बाद ना आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। अगर आप किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचते हो या कुछ भी सोचते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम चेंज हो जाएगा और इस पे असर पड़ता है वोटिंग लाइंस पे। भाई कंटेस्टेंट होते हैं, अरे अच्छा हाँ ये ऐसा था वैसा था, इमोशनल, उनकी जर्नी वीडियो देख के आपको भी रोना आएगा, आप भी दुखी हो जाओगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये वोटिंग लाइंस पे ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर किसको विनर बनाना है ये जर्नी में डिसाइड करी जाती है, किसकी जर्नी किस तरीके से दिखानी है, मतलब किसको हीरो दिखाना है, किसको ज़ीरो दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जर्नी वीडियो में। इस वजह से जो जनता होती है उन पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वोटिंग लाइन पे भी इसका असर होता है। स्पेशली ये वीडियो जो दिखाया जाता है वो इसीलिए दिखाया जाता है ताकि जो वोटिंग लाइन है, जो वोट्स हैं, उन पे असर पड़े, यानी कि किसको क्या दिखाना है। तो वैसे ही है, जो हीरो दिखाया जाएगा तो आपको भी लगेगा यार ये ऐसा तो था, हाँ इसने ऐसा तो किया, मतलब वोट चलो हम इसको ही करते हैं, ठीक है। तो ये सारी मैनिपुलेटिंग वाली बात हो जाती है, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं जर्नी वीडियो दिखा के, ठीक है। सो ये चीज़ तो सबसे पहले दिखाई जाएगी अभिषेक कुमार की जर्नी। और अभिषेक कुमार की जर्नी में किस तरीके से वो पहले आए थे घर में, उन्होंने एंट्री ली, उनका कोई वो लेना देना नहीं था, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ईशा के बारे में कैसी चीज़ें बोली थी कि भाई मैं जाऊंगा, मैं गेम में इसको यूज़ करूंगा। फिर उनका चक्कर चला लड़कियों से, अरे क्या बोलते, ईशा के लिए वो कितना इमोशनल हुए, रोए, मतलब पहले वो ज़ीरो थे, फिर बीच में इमोशनल हो गए, फिर अब जाके वो हीरो बन गए। मतलब दोबारा उनकी एंट्री हुई थी ना अभिषेक की, तो उसमें जाके उसको हीरो, फिर वहाँ से उसकी हीरो वाली जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ये है, ये वाली दिखाई गई है। एंड फिर दिखाई जाएगी अंकिता लोखंडे की। तो अभिषेक की जर्नी की मैं बता दूं, ये जो वीडियो है अभिषेक का वो सबसे लंबा वीडियो दिखाया गया है। अपडेट आ रही है कि जो अभिषेक की जर्नी दिखाई गई है वो 20 से 25 मिनट की दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 से 25 मिनट की। और ये सारे कंटेस्टेंट हैं उन सबसे बड़ा वीडियो जो है वो अभिषेक का दिखाया गया है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि नंबर 2 पे किसकी जर्नी दिखाई गई। नंबर 2 पे दिखाई गई है अंकिता लोखंडे की, बट आपको पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। अंकिता लोखंडे की दिखाई गई है जो जर्नी है वो दिखाई गई 18 से 20 मिनट की जर्नी दिखाई गई है। और अभिषेक के बाद जर्नी दिखाई गई है। अब भाई अपडेट तो यही आई है और देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा क्या है, लेकिन जो अपडेट आई है वो इसी सीक्वेंस से आई है कि इसकी जर्नी इस टाइप पे दिखाई, मतलब कैसे दिखाई गई, किसकी पहले दिखाई गई है। तो अंकिता लोखंडे की दिखाई गई। अब अंकिता लोखंडे की जर्नी में दिखाया क्या है, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी गेन करने वाली दिखाई गई है कि भाई उन्होंने इतना इमोशनल रही है वो अपने रिश्ते में, उन्होंने जितना अपने रिश्ते को दिया है उनको वापस उतना नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो बिल फटा है अंकिता लोखंडे की जर्नी में वो फटा है विकी जैन के ऊपर, कि विकी जैन के लिए वो कितना ज़्यादा अपने रिश्ते में उन्होंने 100% दिया और उनको नहीं मिला है। मतलब पूरा सिंपैथी कार्ड खेला गया है कि जनता जो है इमोशनल हो जाए और अंकिता को वोट करे। ऐसा होता है क्योंकि यही होता है जर्नी वीडियो दिखाने का मोटिव। ये हुआ है अंकिता लोखंडे की जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई गई है कि वो अपने रिश्तों को लेके, अपनी दोस्ती को लेके, हर चीज़ को लेके, फिर वो एक कैसे स्ट्रॉन्ग वुमेन नज़र आई हैं, हर चीज़ से वो लड़ी हैं घर में, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो मतलब एक हीरोइन होती है ना स्ट्रॉन्ग, कि इतना सब झेलने के बाद भी वो खड़ी रही, डटी रही, ऐसी वाली जर्नी दिखाई है अंकिता लोखंडे की। उसके बाद बात करूँगी मैं दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन किसकी जर्नी दिखाई गई, दूसरे दिन दिखाई गई है टॉप 3 की। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, टॉप 3 हैं बोल सकते हो क्योंकि जर्नी के हिसाब से भी होता है। आप देखो कि जो हीरो होता है ना शो का, उसकी जर्नी सबसे लास्ट में दिखाई जाती है। कहते हैं ना हीरो की एंट्री सबसे बाद में होती है, तो भाई सबसे जो लास्ट में वीडियो दिखाया गया है वो दिखाया गया है मुनव्वर फारूकी का। उससे पहले
अंकिता के बाद दिखाई गई है, शायद उसकी क्या बोलते हैं अरुणिमा शेट्टी की वीडियो दिखाई गई है। सो अरुणिमा शेट्टी के वीडियो में उनका वही चीज़ें दिखाई है, कुछ दिखाया तो खास गया नहीं है क्योंकि उनकी जर्नी में था ही क्या देखने के लायक। सिर्फ जब तहलका थे तो ये जो सबसे कम आप बोलोगे सबसे कम किसका दिखाया गया है, वो दिखाया गया है अरुणिमा शेट्टी का। ये इनका 10 से 12 मिनट का वीडियो था और ये इनका दिखाया गया कि भाई तहलका आए थे, तहलका से इनकी दोस्ती थी और किस तरीके से फिर जब तहलका घर से गए तो इनका ब्रेक डाउन हुआ। फिर इनके बच्चे बीवी बच्चे आए थे उस टाइम पे, इनको जो बाहर से न्यूज़ मिली थी इनकी वाइफ ने बताई थी अपने मिसकैरेज को लेके, फिर इनका ब्रेक डाउन हुआ। तो ये सारी चीज़ें कैसे इन्होंने लड़ाई झगड़ों में घुस के अपना मुद्दा निकालने की कोशिश की है, तो वो सारी चीज़ें इनके में दिखाई। पर इतना कुछ स्पेशल था नहीं। अगर विकी जैन की बात करूँ मैं कि भाई विकी जैन की जर्नी दिखाते तो ज़बरदस्त होने वाली थी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि किस तरीके से उसने ग्रुप्स बनाए, मस्ती करी, मजाक करे, लड़कियों से भी उनका दिखाया गया कि भैया। पर हाँ, वो थोड़ा गंदे तरीके से दिखाते। अगर इस तरीके से बोलो तो भाई सही हुआ कि विकी जो है वो पहले चला गया। बट यहाँ पे विकी जैन को होना चाहिए था भाई, टॉप 5 में विकी जैन डिजर्व करता था। यहाँ तक कि अगर विकी नहीं होता तो ईशा मालविया होनी चाहिए थी क्योंकि ये दोनों अरुण कहीं भी डिजर्व नहीं करते थे टॉप 5 में। इनकी जर्नी दिखाने के लिए भी बिग बॉस के पास कुछ नहीं था। और फिर मैं बात करूंगी आपको मनारा चोपड़ा की दिखाई गई है। सो मनारा चोपड़ा जो है उनकी जर्नी कैसे दिखाई गई, इनका जो वीडियो दिखाया गया है वो 15 से 18 मिनट का वीडियो दिखाया गया है। ये सारी वीडियो दिखाना कितना क्या, ये सारी अपडेट आ रही है भाई और उसके बाद आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या है एग्जैक्ट। जो अपडेट आती है वही शेयर करती हूँ मैं। सो जो मनारा चोपड़ा है उनको बहुत ही इमोशनल गर्ल दिखाया गया है। जो उनकी जर्नी देख के मनारा चोपड़ा वो खुद ही रो पड़ी क्योंकि आपने देखा होगा कि वो कैसे रोई है हर बात बात पे। ठीक है, देखा तो होगा ना कि बात बात में लड़ना झगड़ना रोई है, मतलब अंकिता लोखंडे से मिलती जुलती बोल सकते हो आप। तो ये दिखाया गया है और इनकी 15 से 20 मिनट की जर्नी इनकी रही है मनारा चोपड़ा की। और इसमें ये अपना वीडियो देख के खुद ही रोने लगती हैं भाई साहब के इनके साथ कितना इन्होंने कितना झेला एक बिग बॉस के घर में। तो ये सारी चीज़ थी। और मैं बात करूंगी मुनव्वर फारूकी यानी कि शो के हीरो, क्योंकि हीरो की एंट्री बाद में होती है सबसे बाद में। सो मुनव्वर फारूकी की मैं बात करूंगी। मुनव्वर फारूकी की जर्नी दिखाई गई है 20 मिनट से 22 मिनट की, मतलब 20 से 20 मिनट तक की इनकी जर्नी दिखाई गई है। और इस जर्नी में इनको क्या दिखा, इनके लिए क्या दिखाया, इनको भी बहुत इमोशनल दिखाया गया है इस जर्नी में। और इनसे ये है कि भाई आप गलतियां करने के बाद अपने आप में कैसे सुधार लाते हो, तो इनका ये रूप दिखाया गया। आप समझ सकते हो कि भाई क्या गलती की है आपने, अपने लड़कियों को चीट किया है। जैसे कि ईशा मालविया ने भी बोला है कि भाई मुन्ना की तो अब सिर्फ मूर्तियां बनना बाकी रह गई हैं, बस इतना ही रह गया। तो सच बताऊं, अगर आप सोचो कि भाई जो लड़के बहुत सारे ट्वीट्स भी हो रहे हैं, जनता भी इस पे बोल रही है, पर कुछ जनता है जो अंधभक्त बनी हुई है, उनको नज़र नहीं आ रहा है वो, तो भाई सच में मूर्तियां बननी ही बाकी रह गई मुनव्वर फारूकी की। तो इस तरीके से इन्होंने मुनव्वर फारूकी की जर्नी दिखाई कि कैसे मुनव्वर जो थे पहले कितने अच्छे थे, मतलब इमोशनल थे, दोस्तियां थी इनकी सबसे। एंड फिर उनका ब्रेक डाउन हुआ, आयशा की एंट्री हुई, फिर उसके बाद उनकी बहन ने उनको मोटिवेट किया, फिर उनके अंदर जागा, जैसे कि उन्होंने विकी का गला पकड़ा। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है मुनव्वर की जर्नी में, जिस पे जनता पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई ये जो बंदा है सच में इसने क्या, मतलब ठीक है गलती इंसान से ही होती है। अब ये आपने देखा है बिग बॉस के घर में चल रहा है और ये गलती तो इंसान से ही होती है, गलती तो इंसान से ही होती है। मतलब आप ये करके आप वाइट वॉश कर रहे हो अपने करे धरे पे, जनता का ब्रेन वॉश, और अपनी करनी पे वाइट वॉश कर रहे हो, वाइट पॉलिशिंग कर रहे हो आप अपनी जर्नी पे। वाइट पॉलिशिंग बोलूँगी मैं कि हाँ वो कर रहे हो कि भैया हाँ गलती तो इंसान से होती है, अगर गलती नहीं करता इंसान तो भगवान बन जाता। ये बार बार सुनने को मिल रहा है हमें इस सीज़न में, क्योंकि भाई गलती क्या ही किया है, लड़कियों को चीट करना, फिर यहाँ तक आना। तो कुल मिला के मुनव्वर फारूकी की जो जर्नी दिखाई गई बहुत कूल, मतलब बहुत ही मिलनसार इंसान से, और फिर बीच में उनका रोना धोना, उनका गेम खराब होना, एंड फिर हैप्पी एंडिंग के फाइनली मुनव्वर फारूकी
काफ़ी अब जो है सुधर गए हैं और अब वो आगे जाके उन्होंने जैसे प्रेस में बोला था, मीडिया आई थी तब बोला था कि भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी से, मैं भविष्य में याद रखूँगा कि मैं इस तरह की कोई भी गलती ना करूँ। मतलब मैं गलती तो करूँगा लेकिन उसको सफाई से करूँगा ताकि ये खुलासे आगे ना आए और रियलिटी शो में तो अब जाने से मैं बचूँगा।